गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास में इस चैप्टर को कुछ पढ़ चुके हैं और मैंने इसका जो मेन पार्ट था इसमें आगे सबसे पहले ये बताया जाता है कि ग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं और ग्रहों संबंधी केपलर ने क्या नियम दिए थे। यहाँ तक हम क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके आगे एक नई हेडिंग है, हमारी चैप्टर का नाम आपको हम लिखा चुके हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। अब इसमें नई हेडिंग है आपकी न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम आपका है तो इसमें सन 1686 में न्यूटन ने दो ग्रहों के मध्य जो भी क्रिया उन्हें प्राप्त हुई तो उन्होंने अपने शब्दों में उसको व्यक्त सन 1686 में किया था, जिसे उन्हीं के नाम पर हम न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। तो सन 1686 में आपको ध्यान रखना दिया था। सबसे पहले हम इसका चित्र बनाते हैं। दो ग्रह हो गए M1 और M2, इनके द्रव्यमान हो गए और ग्रहों का नाम हमने रख दिया A और B। इन दोनों ग्रहों के बीच की दूरी क्या होगी आपकी स्मॉल r हो जाती है। तो सन 1686 ईस्वी में न्यूटन ने दो ग्रहों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे हम न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। इनके अनुसार उसको आप लोग नोट कर लेंगे। इनके अनुसार इन्वर्टेड कॉमा लगा के इन्होंने बताया कि दो ग्रहों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, दो ग्रहों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन ग्रहों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों ग्रहों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। न्यूटन ने यह बताया कि दो ग्रहों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F अनुक्रमानुपाती M1 M2 और F अनुक्रमानुपाती 1/स्क्वायर R स्क्वायर, इसको मिला देंगे तो अनुक्रमानुपाती में क्या हो गया M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से आप अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक कैपिटल G कांस्टेंट M1 M2 अपॉन में क्या आ जाएगा R स्क्वायर, जहां G एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ये तो आपका मैथमेटिकली समझना है। अब आपको लिखना कैसे है, इसको हम अभी यहाँ पे लिखा दे रहे हैं आपको। आपको नोट कैसे करना है समझिए पहले। सन 1686 ईस्वी में न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड में पदार्थ का प्रत्येक कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। न्यूटन ने सन 1686 में बताया कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है, या हम कह सकते हैं कि दो पिंडों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके संबंध में न्यूटन ने एक नियम दिया जिसे न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। इनके अनुसार
तो द्रव्यात्मक कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती वो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसकी दिशा दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। इसकी दिशा दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। इसके बाद आप चित्र से लिखेंगे, माना कि दो पिंड या कण A व B हैं जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 व m2 है तथा इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। माना कि दो कण अथवा ग्रह A व B जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 व m2 हैं तथा दोनों स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। अतः न्यूटन के नियम अनुसार F अनुक्रमानुपाती m1 m2 F अनुक्रमानुपाती 1/r² दोनों को मिला लेंगे, यहाँ तक आ जाएंगे। अब आप अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो कैपिटल G आ जाएगा। कैपिटल G एक नियतांक है जिसे हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसी में आप आगे बढ़ा सकते हैं कैपिटल G का मात्रक। कैपिटल G का मात्रक बराबर कैसे बनाएंगे, ये सूत्र लिख लीजिए, F बराबर G m1 m2 अपॉन r²। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो r² इंटू F बराबर कैपिटल G m1 m2 आ गया। G का आपको मात्रक निकालना है, G बराबर r² F अपॉन में m1 m2 बराबर r क्या है, दूरी, बल क्या है, बल F क्या है, बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन। दूरी का मात्रक क्या हो गया, मीटर का स्क्वायर। अब नीचे देखते आप दो द्रव्यमान है 1 और 2, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम कितना हो जाएगा, किलोग्राम की पावर 2। अतः इसका मात्रक क्या आ गया, किलोग्राम की पावर 2। तो ये G का मान हो गया। इसके बाद अगर आपको कैपिटल G का मात्रक ज्ञात करना है तो इसको हम मिला लेते हैं। आप एक बार इसका वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और फिर इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अभी हेडिंग क्या आ जाएगी आपकी, कैपिटल G का मात्रक लिखिए हम। कैपिटल G का G की दिमाग क्या आ जाएगी, G बराबर r² F अपॉन में m1 m2 बराबर बल। तो बल की दिमाग क्या होती है, m/l की पावर -2। r आपकी दूरी है तो दूरी की दिमाग क्या होगी, l² और m द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का 1 है तो यहाँ से 1 m आ जाएगा। ये m से m आपका कैंसिल हो जाएगा तो 1 कैंसिल हो गया तो बचा क्या, l की पावर 3 t की पावर -2 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3 और अपॉन में कितना आ जाएगा कैपिटल M बराबर में ये m ऊपर चला गया तो दिमाग क्या प्राप्त हुई, m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2। इस प्रकार कैपिटल G का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर और कैपिटल G की दिमाग बराबर में क्या आ गई, m की पावर -1 l की पावर 3 और t की पावर -2 तथा प्रयोगों द्वारा इस कैपिटल G का मान
क्या करना प्राप्त हुआ 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो ध्यान रखेंगे कैपिटल जी का मान 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो आज आप इसको ही गुरुत्वाकर्षण के नियम को ही नोट करेंगे। आशा करते हैं कि आप इसको फेयर वर्क करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।